हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राम राम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो चलिए जी, सुबह ही सुबह घर के कामों की जो है वो शुरुआत हो गई है। नाश्ता पानी जो है बना दिया था, सबका नाश्ता पानी हो गया था, बच्चे स्कूल चले गए थे। और यहाँ पे जो है सारे काम होने के बाद जैसे कि झाड़ू निकल गई है और चाय पानी पी लिया है, रोटी वगैरह बना के रख दी है। उसके बाद लग गई थी मैं किचन साफ़ करने के लिए। और मेरा यही टारगेट रहता है हमेशा, मेरे व्लॉग में यही आपको देखने के लिए मिलेगा कि सबसे पहले मैं अपने घर का जो है खाना बना देती हूँ, सबको स्कूल में भेज करके, मतलब कि टिफ़िन दे करके, और काम पे जाने वाले काम पे चले जाते हैं। उसके बाद जो है मैं चाय पानी पीती हूँ और उसके बाद जो है मैं सबसे पहले अपनी किचन को साफ़ करती हूँ झाड़ू निकालने के बाद। और किचन साफ़ करने के बाद, और ये डेली का मेरी रूटीन रहता है। मैं हमेशा ही ऐसे अपनी किचन को साफ़ करती हूँ। और ऐसे नहीं है कि बस झाड़ू लगा दी, जो आटा लगा हुआ था उसको सूखे कपड़े से पोंछ दिया और बस हमारा जो है वो फॉर्मेलिटी पूरी हो गई और बस हो गई स्लैब साफ़ और रख दिया बस कपड़ा। और थोड़ा सा पोंछा घुमा दिया वाइपर में लपेट करके। और ऐसे सफाई मेरे से नहीं होती है भाई, मैं मेरी बता रही हूँ, मैं किसी की यहाँ पे ये नहीं है कि कोई कैसे करता है, कोई कैसे करता है, किसी से होता है, किसी से नहीं होता है। सबकी अलग अलग वो होती है। किसी में कैपेसिटी नहीं होती है, किसी में होती है, लेकिन किसी में होती है तो भी नहीं करते, किसी में नहीं होती है तो भी लोग कर लेते हैं। तो वही एक समझदार और कुशल गृहिणी वही होती है जो अपनी हर एक घर के काम को समझदारी से करती है। अपने घर को कैसे रखना है, कैसे मेंटेन करना है, कैसे कामों को मैनेज करना है, कैसे टाइम टेबल बनाना है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, मतलब हर एक तरीके को जो है अपना कर वो चलती है, वही जो है समझदार और कुशल गृहिणी होती है। ऐसे नहीं है कि बस झाड़ू घुमा दी, पोंछा घुमा दिया, खाना बना करके रख दिया, कोई खाएगा तो खा लेगा, बस साफ़ हो गया। ऐसे ऐसे घरों में देखा है मैंने कि जो गैस चूल्हा होता है वो 10-10 दिन तक जो है साफ़ नहीं करते हैं लोग, और चाय पत्ती ऐसे ही लगी रहती है, गैस पे आटा लगा रहता है और बस रोटी बना देते हैं, हल्का सा कपड़ा जो है घुमा देते हैं और बस हो गया काम। और झाड़ू पोछा तो बस पूछिए ही मत, 15-10 दिन में ऐसे है कि पोछा लगाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके घर में टाइल्स लगी है तभी आप पोछा लगाओगे, ज़रूरी नहीं है ये बात। मेरे घर में ईंट होती थी पहले, ईंटों का फर्श होता था, खुरदरी ईंटों पे कौन पोछा लगाता है, मैं फिर भी अपने घर में पोछा लगाती थी। पूरे आंगन में मेरे में पहले कच्चा था तो मैं मिट्टी से लिपाई करती थी, फिर उसके बाद जो है मेरा आंगन ईंटों से पक्का करवा लिया था मैंने। तो मैं एक दिन छोड़ करके एक दिन हमारे यहाँ पे पानी आता था तो मैं झाड़ू से पाइप ले करके पूरा आंगन जो है धोती थी, पूरा कमरा धोती थी, गैलरी धोती थी, टॉयलेट बाथरूम धोती थी। बस काम करने का तरीका होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, और तभी हमारा घर में जो है ना मन लगता है। मैं ये सच्चाई बता देती हूँ, अगर हम अपने घर के कामों को अच्छे से करेंगे ना, आप करके देखना, हमारा घर में मन भी लगेगा और हमारे काम करने के तरीके भी बदलेंगे और हमारे अगले दिन से और ज़्यादा काम करने का मन करेगा, सफाई करने का मन करेगा, और हमें देख करके कुछ लोगों को औरों का भी मन होगा कि हम भी ऐसे ही काम करें। तो फॉर्मेलिटी पूरी मत कीजिए, अपने घर में ना जी जान लगा कर के काम कीजिए। और भाई मैं बता रही हूँ आपको, मैं किसी का नहीं बता रही हूँ, कोई कैसे भी करता हो, पर जैसे मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप सभी लोगों को जो है अच्छा बताऊँ, अच्छी शिक्षा दूँ। अगर कोई मेरी बहनें काम करने में आलस करती है, काम नहीं कर पाती हैं, मान ले ऐसे होता है कि कोई काम करने लायक है पर जानबूझ करके काम नहीं करती है, मैं उन्हीं गृहिणियों के बारे में बता रही हूँ। अपने घर के काम जो होते हैं ना वो हमारे कर्म होते हैं। जैसे कि हम अपना काम करेंगे तो दूसरों को दिखेगा, हमारा घर जो है साफ़ रहेगा, हम अपने घर के काम करेंगे, दूसरे हमें सराहना देंगे, भाई हाँ वो अपना घर कितना साफ़ रखती है, वो अपना घर में काम में लगी रहती है, अपना जो है घर को संवारने में लगी रहती है, खुद भी साफ़ सुथरी रहती है। तो सराहना हमारी होगी, काम हम अपने घर के करेंगे और लोग सराहेंगे, और हमें देख करके दूसरे लोग भी जो है काम में दिलचस्पी रखेंगे। तो यही होता है। और ऐसे नहीं कि बस आपने खाना बना दिया, मैंने देखा कि कुछ लोग ऐसे है कि सब्ज़ी रोटी बना दी, झाड़ू निकाल दी, बस कभी पोछा लगाने का मन किया तो लगा दिया, नहीं तो नहीं लगाया। मीटिंगों में जा कर के बैठ जाते हैं, झाड़ू पोछा भी नहीं करते हैं अच्छे से, नहाते धोते नहीं है, बस खाना खा लिया मीटिंग शुरू हो।
तो देखो मीटिंग में जा कर के बैठना, इधर उधर की चुगली करना, मेरी कर ली तेरी कर ली, अभी मेरे से चुगली सुन करके दूसरों को बता दिया, दूसरों से सुन करके मुझे बता दिया। ऐसे लोगों के है ना तो कभी घर के काम हो पाते हैं, ना वो कभी खुश रह पाते हैं, ना वो दूसरों को खुश रहने देते हैं। एक समझदार और कुशल गृहिणी होती है ना, वो अपने आप को भी सही रखती है, अपने घर को भी सही रखती है, अपने परिवार को, अपनी फैमिली को, बच्चों को, सबको खुश करने की कोशिश करती है। और वो खुद भी जो है अपना घर में शांतिपूर्वक जो है बनाए रखती है। घर में उनके कैसे माहौल होता है कैसा नहीं, वो आप देख सकते हो। और जो ऐसे होती है ना चुगलखोर, जो दूसरों के घर पड़वाने में लगी रहती है, तुड़वाने में लगी रहती है, वो सोचती है कि बस सिर्फ हम ही समझदार हैं जो काम करती है, बाकी की महिलाएं वो तो कुछ भी नहीं है हमारे आगे। तो ये सोच जो है ना, यही जो है हमें बर्बाद कर देती है। चालाकी करना, चुगली करना, किसी के घर में लड़ाई करवाना, वो समझदारी नहीं होती है। ना ही उनको कोई समझदार बोलता है, वो अपनी उसमें ही मतलब सयाने बने रहते हैं कि हम ही सयाने हैं, हमसे सयाना कोई है ही नहीं। तो जब देखो हम दूसरों को खुश नहीं देख पाते, दूसरों के घर में लड़ाई करवाते हैं ना, उनकी है ना वही जो नेगेटिविटी है ना हमारे घर में भी अट्रैक्ट करती है। हमारे घर में भी फिर वैसे ही झगड़े होने लग जाते हैं, और ना तो हम खुश रह पाते हैं, हमारे घर में भी चिड़चिड़ पिड़पिड़ होने लग जाती है। अच्छा, कुछ लोगों को मैंने कहते भी देखा है कि अरे इनको तो काम से ही फुर्सत नहीं है, ये क्या हमसे बात करेंगे, ये क्या हमारे बीच में बैठेंगे। हाँ भाई, हम तो इस बात को लेकर के बहुत मतलब खुश हैं कि हमें काम से फुर्सत नहीं है, हम आपके साथ बैठना नहीं चाहते, हम ऐसे लोगों के साथ ना तो बात करना चाहते हैं ना बैठना चाहते हैं। हम खुश हैं कि हम अपने घर के कामों में ध्यान देते हैं, हमारी फैमिली में ध्यान देते हैं, हमें अपने घर को कैसे सजाना है, कैसे संवारना है, हम अपने घर की नींव को अच्छे से तैयार कर देते हैं। वही भी मैं उसको ही समझदार मानती हूँ। ये नहीं है कि मैं अपने बारे में बोल रही हूँ, चाहे वो कोई भी हो। कुछ महिलाएं ना अपने आप को इतना वो समझती है कि अगर हम चालाकी करेंगे, हम अपने काम दूसरों से करवा लेंगे, देवरानी से करवा लिया, सास से करवा लिया, जेठानी से करवा लिया, ननंद से करवा लिया, या फिर किसी अदर से करवा लिया, तो वो सोचती है कि हम समझदार हैं, हमसे समझदार और चालाक कोई नहीं है, और हम तो बहुत ज़्यादा चंट है, ये दूसरे लोग जो है हमारे नीचे काम करते हैं, ये तो बेवकूफ़ है। ऐसा कोई नहीं होता, बेवकूफ़ कोई नहीं होता, सबके पास दिमाग होता है। भगवान ने सबको एक जैसा दिमाग दिया है, सबको एक जैसा मन दिया है। कोई फालतू की चीज़ भगवान ऐसे बना करके नहीं भेजता है। पर क्या है ना कि दिमाग का यूज करना सबको नहीं आता, किसी किसी को आता है, क्योंकि जब वो काम करते हैं ना लोग, वो अपनी लाइफ में ऐसे ही आगे बढ़ जाते हैं। और जो चुगली चांटों में रहते हैं ना, जो दूसरों को मतलब पागल समझते हैं, बेवकूफ़ समझते हैं, वो एक ना एक दिन पीछे रह जाते हैं। फिर ये सोचते हैं अरे यार, ये तो देखो मैंने इसको काम करना सिखाया, और मैंने ही इसको काम की सूझबूझ दी, और ये इतनी आगे निकल गई और मैं तो इतनी पीछे रह गई। और फिर वही लोग जो है ना, जिनको आप नीचा दिखाते हो, जिनको आप बेवकूफ़ समझते हो, पागल समझते हो, वही लोग जो है आपसे दूर हो जाते हैं, आपसे बात करना छोड़ देते हैं। वही लोग जो है आपको वैल्यू नहीं देते हैं, और आपकी कोई वैल्यू अपनी लाइफ में समझते भी नहीं है, वो अकेला रहना ही पसंद करते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि अपने घर को संभालेंगे, हम अपने घर के काम करेंगे, अपने बच्चों को संभालेंगे, परिवार को खुश रखेंगे, किसी का घर नहीं तोड़ेंगे ना, तभी हम समझदार बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी की लड़ाई करवा दी, घर तोड़वा दिया तो हम समझदार हो गए। ऐसे लोगों को कोई समझदार नहीं मानता है। समझदार वही आदमी होता है जो अपने घर के काम चला रहा है, अपना घर चला रहा है अच्छे से। यहाँ पे भाई मेरे सारे घर के काम हो गए थे, झाड़ू पोछा शाम का, सुबह का काम सारा हो गया था। मैंने कपड़े मशीन में लगा के रखे थे, वो भी मेरे धुल गए थे, वो मैंने सुखा भी दिए थे। नहा धो करके मैंने पूजा पाठ भी कर ली थी, मंदिर में जा आई थी मैं यहाँ पे। और ज़्यादा अंधेरा नहीं हुआ था, छोले बनाए थे, पूरी बनाई थी। आज पूरी और छोले खाने का मन था, बहुत दिन हो गए थे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बता देना, और छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी किया करो, आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हो, कहाँ से नहीं देख रहे हो। चाहे लाइक आप करो या ना करो, पर मेरी वीडियो पे आप कमेंट ज़रूर किया करो कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। अच्छी भी लगती है तो भी बताया करो, अगर बुरी लगती है तो भी बताया करो। पूरी आज बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, खस्ता बनी थी, सरसों के तेल में मैंने पूरी बनाई थी, और थोड़ा सा नमक डाल लिया था आटे में, और थोड़ा सा सरसों के तेल में नमक डाल दिया था, ताकि इसकी जो है वो कड़वाहट जो ना रहे, ये धांस जो होती है ना हमारी आंखों में जलन पैदा करती है, वो ना रहे, और पूरी भी जो है वो खस्ता बने, अच्छी बने, मतलब नमकीन सी बन जाए। तो आज की वीडियो हमारी यही रहेगी, और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर।